बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी और कई जिन्स के भाव आप मंडी खबर के कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ मक्का का कारोबार। दाहोद मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की गिरावट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। शनिवार को मक्का का कारोबार उठापटक के साथ हुआ। दाहोद और पुणे मंडी में इसके सौदे में अच्छी खासी गिरावट नजर आई, जबकि गाजियाबाद और अलीगढ़ मंडी में अलीगंज मंडी में मामूली बढ़त देखी गई। मक्का के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे में नरमी देखने को मिली। यहां 24 नवंबर को मक्का का भाव 2400 रुपए था, जो 25 नवंबर को 150 रुपए गिरकर 2250 रुपए क्विंटल रह गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 24 नवंबर को मक्का का भाव 2550 रुपए रहा। 25 नवंबर को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2500 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 24 नवंबर को पीली मक्का का भाव 2240 रुपए था। 25 नवंबर को इसमें 10 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 2250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 24 नवंबर को मक्का का भाव 2060 रुपए था। 25 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए मजबूत होकर 2065 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। तो मक्का पर हमने बात करी और अब बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से जी जो कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं इसके बारे में। सर, मक्का के बाजार पर आपकी क्या कुछ राय है? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में हल्का तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। सर, आपसे जानेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। शनिवार को उठापटक के साथ हुए चने के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। अलीगढ़ और फिरोजाबाद मंडी में 2500 रुपए पर बिका बाजरा। राजकोट मंडी में 2125 रुपए रहा भाव। चलिए अब चने को लेकर बात कर लेते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। शनिवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते दिखे। गाजियाबाद मंडी में 200 रुपए की बढ़त दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे।
चने के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 24 नवंबर को चने का भाव रहा 6,800 रुपए, जो 25 नवंबर को 200 रुपए चढ़कर 7,000 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की बक्सरा मंडी में चने के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 24 नवंबर को चने का भाव था 5,827 रुपए, जो कि 25 नवंबर को 117 रुपए गिरकर 5,710 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की राजकोट मंडी में चने के कारोबार में भी नरमी का रुख रहा। यहां 24 नवंबर को चने का भाव रहा 5,850 रुपए। 25 नवंबर को इसमें 25 रुपए की सुस्ती आई और भाव 5,825 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां बीते 2 दिन यानी 24 और 25 नवंबर को चने का भाव 7,050 रुपए रहा। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 थी। तो चने को लेकर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में चने के भाव कैसे रह सकते हैं? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, समान अवधि में पिछले साल की तुलना में चना की बुआई में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण चना की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में जो भाव है वो उसमें तेजी आ सकती है। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद चना की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा अभी आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए ताकि जो उसकी मांग है उसमें भी मजबूती आएगी तो भाव भी ज़्यादा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पपीते को लेकर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,550 रुपये। मंडी की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,900 रुपये और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,750 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपये। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 9,500 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7,000। यहीं के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,450 रुपये। हम बार बार आपको बताते हैं कि जो भाव हम आपको बताते हैं, जो रेट्स हम आपको बताते हैं, वो सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए अब सेब को लेकर बात कर लेते हैं कि सेब का भाव क्या कुछ रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 8,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 10,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,600 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन पहले बाजरे की बात कर लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है और भाव पर अगर नजर डाली जाए तो शनिवार को एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2125 रुपए रहा, जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2100 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की करें तो यहाँ बाजरे की खरीद 2500 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2500 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है और इसी तरह से कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक अगर बात 2022 से 23 की जाए तो इस दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। चलिए एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में तेजी के कारण बाजरा की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है। सर, जानेंगे कि किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। बात अगर इसके भाव की करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक 25 नवंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 5500 रुपए रहा। गुजरात की पालनपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 4952 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार 6200 रुपए पर बिकी। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। वहीं
बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। सर शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर आपसे जानेंगे कि ज्वार का भाव आगे की ओर जाता दिख रहा है आपको। ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी सर, जो किसान हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। सर ने जैसा कि अभी हमें बताया कि आने वाले समय में मजबूती देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एक मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2110 रुपए पर हुए। राज्य की फिरोजाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2160 रुपए क्विंटल। राज्य की ही सहारनपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2260 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2240 रुपए पर हुई। जौ की अगर पैदावार की हम बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मंडी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू को लेकर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 25 नवंबर की अगर बात की जाए तो 25 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एक मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 1,000 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में यह भाव रहा 1,325 रुपए। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ 1,150 रुपए पर आलू के सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में आलू 1,000 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर आपसे जानेंगे कि आलू के जो रेट्स हैं, जो भाव हैं, वो आगे किस तरफ जाते दिख रहे हैं। आलू की बात की जाए तो आलू की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, नई फसल की आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में नई फसल की अधिकता होने के कारण आलू की कीमतों में धीरे धीरे करके नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है
सर, आपने इतनी सारी जानकारी साझा की। शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जीन्स पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बैंगन को लेकर। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1675 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में ये भाव रहा 1750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1350 रुपए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शिमला मिर्च को लेकर कि कहां पर किस मंडी में क्या भाव रहा। शिमला मिर्च गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 2000 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2900 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3050 रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गाजर को लेकर कि गाजर का भाव किस तरीके का रहा मंडियों में। तो गाजर के भाव की बात कर रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 2250 रुपए। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1850 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बताते हैं हमेशा, ये भाव जो फसल है, जो जीन्स है, उसकी आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस शो को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर एक बार फिर से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, ये जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा और आगे भी हम इसी तरह से कार्यक्रम में नई कमोडिटी के साथ में उनके भाव को बताते रहेंगे, जानकारी साझा करते रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।